तो हेलो बच्चों, आज ये रियल नंबर का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड लेक्चर है। तो आज हम पिछले लेक्चर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स हम लोग पढ़े और उस पर कुछ क्वेश्चन देखें। आज हम और आगे क्वेश्चन कुछ देखेंगे और एक्सरसाइज 1B इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम आज। हम लोग पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन देखे थे वो कुछ ऐसा था कि सबसे बड़ा नंबर पता करो जो इतने इतने नंबर को डिवाइड कर सके, सबसे बड़ा नंबर पता करो जो इन इन को डिवाइड करे तो इतना इतना रिमाइंडर आए, ऐसा ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखे थे हम लोग। ठीक है, और उसी के रिलेटेड और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1B का एक क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 से भी पहले एक 17 ले लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 15, 16, 17 इस तरह के क्वेश्चन, नोट ये ही, बट इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पिछले पार्ट में कर चुके हैं। तो आप वो देखोगे तो आपको 15, 16, 17 ये तीनों बन जाएगा। सॉरी 15, 16, 15, 16 ये दोनों बन जाएगा। 17 नहीं देखे हैं, 17 में लिस्ट है। तो लार्जेस्ट नंबर टाइप वाला जो भी क्वेश्चन था वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 17 नंबर यहाँ पे अभी देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर, एक सबसे छोटा नंबर बताइए। लीस्ट नंबर मान लेते हैं वो x है। विच when divided by 35, 56 and 91, वो छोटा नंबर जब 35 से डिवाइड होता है, जब 56 से डिवाइड होता है, जब 91 से डिवाइड होता है वो छोटा नंबर, तो हर एक में सभी में 7 रिमाइंडर देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे पता करें वो छोटा नंबर क्या है? तो मान लो कि छोटा नंबर को 35 से डिवाइड किए तो यहाँ रिमाइंडर, यहाँ क्वेश्चन आया p, यहाँ q, यहाँ r। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 35p प्लस 7, x बराबर 56q प्लस 7, x बराबर 91r प्लस 7। इन सब को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 7। जो काम पहले करते थे वही काम कर रहे हैं एकदम, इसमें भी वैसे ही लिख देते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रूल, पहले हम लोग ऐसे लिखते थे ना, 8 बराबर 4 इंटू 2, तो कहते थे कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8। सिमिलरली दिस x माइनस 7 होल इज अ नंबर, ये टोटल एक नंबर है, एंड इट इज इक्वल टू 35 इंटू p। सो 35 इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस 7। या ये कह सकते हैं जैसे यहाँ पे कहते थे कि 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 4 में आप कुछ गुना करके लाए हो। या 8 इज डिविजिबल, सो 8 इज मल्टीपल्स, जो डिविजिबल होता है वो उस नंबर का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 7 इज मल्टीपल ऑफ 35 कह सकते हैं, x माइनस 7 इज मल्टीपल ऑफ 56, x माइनस 7 इज मल्टीपल ऑफ 91। सो दीज ऑल नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ सॉरी दीज नंबर, दीज ऑल्स नहीं, ये अलग अलग थोड़ी ना, सब तो सेम ही है। तो x माइनस 7 इज अ सिंगल नंबर विच इज अ मल्टीपल्स ऑफ ऑल दीज नंबर, कैन वी से, है ना। सो दिस दी ये सबका मल्टीपल्स है, तो इट इज अ कॉमन मल्टीपल्स, है ना। ये कॉमन मल्टीपल्स किसका है? 35, 56 एंड 91 का, है ना। और हमसे पूछा है सबसे छोटा नंबर x माइनस 7 क्या है? इट इज अ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर। और हमसे क्या पूछा है? सबसे छोटा। तो इन सभी नंबर का अगर हम एलसीएम निकालें और उस एलसीएम जो आएगा उसे हम x माइनस 7 से इक्वेट करें तो हमें सबसे छोटा नंबर मिलेगा ना, क्योंकि इन सभी का सबसे छोटा एलसीएम हम लोग निकाले हैं, सबसे छोटा नंबर जो कि इन तीनों का मल्टीपल्स है। और इन तीनों का मल्टीपल्स क्या है? ये x माइनस 7। तो हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, ये सबसे छोटा नंबर। हम लोग देखो, हम इसको एलसीएम क्यों कर रहे हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो कॉमन मल्टीपल्स है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स कैसे हो गया? ये तो कॉमन मल्टीपल्स है, लोवेस्ट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि याद करो ये x हमने क्या माना था? लीस्ट नंबर माना था ना। x को हम लोग सबसे छोटा नंबर मान रहे हैं, तो x में कुछ घटाओगे विच विल बी x माइनस 7, तो वो भी तो सबसे छोटा नंबर ही होगा ना।
सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x माइनस 7 इज एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर। अब इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालते हैं, तो इस तरीके से हम निकालेंगे एलसीएम। कौन सा नंबर लगाएं कि तीनों को काट दे? 7, 7 5 जा 37, 13 7 91, 7 8 56, और आगे नहीं होगा। तो 8 5 40, 40 7 280, 280 इंटू 13, ये है क्या? एलसीएम। सो दिस इज द लोवेस्ट कॉमन नंबर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर, है ना। ये नंबर इन तीनों से पूरा पूरा डिविजिबल है, क्योंकि ये नंबर इन तीनों का मल्टीपल्स है। बट इसमें अगर 7 जोड़ दें और तब इन तीनों से डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दिस x माइनस 7 इट इज अ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और 36 40 इट इज ऑल्सो अ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और यहाँ पे वो आंसर हमें कैसे आया? 7 जोड़कर, और जैसा अभी हम बात भी कर रहे थे। तो 36 40 36 40 इज अ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 35 56 एंड 91। ओके, और एक मिनट, पर उसमें अगर 7 जोड़ देंगे तब इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो 7 7 रिमाइंडर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, जैसा हम लोग पिछले लार्जेस्ट नंबर के लिए करते थे वैसा ही यहाँ पे करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो मान लो लेट दैट स्मॉलेस्ट नंबर बी x, ओके, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28, जब इस x को 28 से डिवाइड करते हैं और 32 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 8 और 12 आता है। ठीक है, तो मान लो p टाइम्स किए और ये q टाइम्स। तो सेम कहानी यहाँ पे भी, x बराबर 28 p प्लस 8, x बराबर 32 q प्लस 12, इसको हम x माइनस 8 बराबर 28 p लिख सकते हैं, x माइनस 12 बराबर 32 q लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे कि x माइनस 8 एंड x माइनस 12 ये दोनों अलग अलग नंबर हैं। ये x माइनस 8 इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 28 एंड x माइनस 12 इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 32। पहले जैसा नहीं रहा, याद करिए, पहले सेम रहता था पर ये सेम नहीं है, ये इसीलिए बोलें कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा हार्ड है। तो क्या करें? तो देखिए 1 2 3 3 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन हैं, तो हम x तो निकाल नहीं सकते, याद होगा। तो मैं कि एक काम करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को घटा देते हैं, जिससे मेरा ये जो x है वो ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ p और q के बीच एक इक्वेशन मिलेगा। तो घटाते हैं, x माइनस 8 माइनस x प्लस 12 और 28p माइनस 32q, ये x ख़त्म हो गया, 12 माइनस 8 4 हो गया, और ये 28p माइनस 32q, 4 से दोनों तरफ डिवाइड किए तो 1 बराबर 7p माइनस 8q। अब यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 7p बराबर 1 प्लस 8q। अब हम यहाँ पे थोड़ा हिट एंड ट्राई मेथड यूज करेंगे, अलग अलग q का वैल्यू लेंगे और देखेंगे कि उसमें p का क्या वैल्यू आता है। तो देखिए q बराबर 1 लेते हैं तो p बराबर क्या आएगा? 9/7। तो p क्या था? क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन कभी 9/7 आता है नहीं ना, तो ये वाला वैल्यू नहीं होगा, q का वैल्यू 1 नहीं रखेंगे। फिर q बराबर 2, ऐसे ही करते करते चेक करेंगे, 2 रखेंगे तो फिर नहीं होगा, 3 फिर नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। 6 रखेंगे तो ये 48 हो जाएगा और 1 49, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो p हो जाएगा मेरा 7। तो देखिए q का वैल्यू 6 और p का वैल्यू
7। दो वैल्यू मालूम चल गया मुझे, P और Q का वैल्यू मालूम चल गया। अब हम X निकाल लेंगे ना, P का वैल्यू 6, तो X माइनस 8 बराबर 28, P का वैल्यू 6, यहाँ पे आ गया 8 छक 48 के 8 हाथ में 4, 6 दूनी 12, 4 16 प्लस 8। P का वैल्यू 7 रखना चाहिए ना, यहाँ पे 6 रख दिए। 9 8 से 56 के 6 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 5 19 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 204, है ना। तो 204 इज अ लीस्ट नंबर। X हम जो माने थे वो मेरा आ गया। लीस्ट नंबर X इज 204 इज अ सबसे छोटा नंबर, जिसको जब आप 28 से डिवाइड करोगे तो 8 रिमाइंडर आ जाएगा। ये तरीका हुआ बनाने का। एक और तरीका है मेरे पास, ये तो थोड़ा हिट एंड ट्राई मेथड से किए हम लोग। Q का वैल्यू अलग अलग लेते गए, तब तक लेते गए जब तक मुझे होल नंबर न मिल जाए, क्योंकि क्वोशंट होल नंबर में होता है। एक और तरीका है, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन है कि मुझे सबसे छोटा नंबर पता करना है, जिसे 28 और 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 और 12 आएगा। तो 28 और 32 से डिवाइड करेंगे, वो नंबर बताओ जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो मुझे ऑफ कोर्स यहाँ से पता चल रहा है कि डिविजिबल वाला नंबर चाहिए, तो मतलब मल्टीपल निकालना होगा। तो इन दोनों का एलसीएम कर देते हैं पहले, तभी तो मल्टीपल्स निकलेगा। तो 28 और 32 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 14 16, 2 7 8, 2 दूनी 4, 4 8 32, 32 और 7 7 दूनी 14, 7 21 22, 224। तो 224 से ये दोनों पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, 8 और 12 नहीं आएगा। तो कैसे करें, तो देखो 224 बराबर 28, ऐसे करो 224 को 28 से डिवाइड करके देखो तो, या फिर ऐसे ही 224। ठीक, मुझे क्या चाहिए, इधर 224 रहे। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि एक नंबर जिसको 28 से डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर आए। तो इस 224 में से पहले 8 रिमाइंडर निकाल लो, तो इट विल बी 216 प्लस 8, है ना। नाउ ये रिमाइंडर के रूप में आ गया। अब इस 216 को 28 से डिवाइड करो, कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, जैसे कैसे पी क्यू प्लस आर, ए बराबर पी क्यू प्लस आर, पी डिवाइड करते हैं क्वोशंट आता है और रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो निकाल लिए हैं। अब ये 28 से डिवाइड करना है तो इसको 28 से डिवाइड करते हैं, तो कितना होगा कि 6 हाथ में 5, 7 दूनी 14, 5 19 0 2। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 28 इंटू 7 प्लस 20 प्लस 8। ओके, अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि 28 से डिवाइड करें और 8 रिमाइंडर हो। तो ये 28 से डिवाइड किए, 7 क्वोशंट हुआ, 8 रिमाइंडर हुआ। ये 20 यहाँ क्या कर रहा है, इसको हटाओ, तो इसको इस तरफ ले आते हैं, तो 224 में घटाएंगे तो 204। तो 204 इज इक्वल टू 28 इंटू 7 प्लस 8 हो गया। तो एक ये तरीका है। तो इसमें बहुत चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है, और ये जो ऊपर तरीका बताएं ये एक तरीका है जिससे आप करते जाओगे, वो तरीका अपनाओगे तो आपको धीरे धीरे याद आता जाएगा। ठीक है, तो आपको जो ठीक लगे, सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, जो ठीक लगे आप वो अप्लाई करो। एक और तरह क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में बताना भूल गए, जो कि पहले ही बताना चाहिए था मुझे। जिससे 14 नंबर में सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना हो, तो याद होगा बचपन में सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते थे तो बड़ा मुश्किल होता था, खोजना पड़ता था कि किससे कट रहा है, दोनों कट किस कौन से रहा है, कौन से ऐसे कॉमन नंबर है जो दोनों को काट रहा है, बहुत मुश्किल होता था। पर ये एचसीएफ सीखने से ये काम बहुत आसान हो जाएगा। एचसीएफ क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकाल लोगे तो उसका दोनों का कॉमन फैक्टर हमें निकल जाएगा अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो 69 और 92 का एचसीएफ निकालते हैं। तो इस तरीके से एक बार में लगाएंगे, 12 में से 9 गया, 3 2
फिर 69, 23 दिया 69 हो गया 23। तो 23 से दोनों कटेगा, सिंपल, तुरंत पता चल गया। नहीं तो अभी सोच रहे हो 1 2 3 कितना कितना से लगाते, ट्राई करते, हिट एंड ट्राई। तो 23 दिया 69 और ये 23 चको 92, आंसर आ गया 3/4। सिंपल। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी में से 14 का ही लास्ट क्वेश्चन, 4 नंबर लेते हैं। 1095/1168। तो मुझे इसे सिंपल फॉर्म में लेना है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं और उससे काट देंगे, सिंपल फॉर्म आ जाएगा। तो 1095/1168, तो एक बार में लगाना पड़ेगा 3 7 0, 73 आया 1095, 14। एक ही बार में लगाते हैं 73, ज़्यादा हो जाएगा 2 बार में ना, 6 3 5, फिर 5 बार में हो गया, पूरा पूरा कट गया। तो 73, अब 73 से दोनों को काटते हैं, तो 73 से इसको काटेंगे और 73 से इसको काटेंगे। तो 1095 को तो 73 से काटें तो 15 आया ना, तो यहाँ तो 15 लिख देते हैं। इसको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 1168, तो एक ही बार में लगाना होगा, 3 4 8 6 बार में, 6 3 18, 6 हाँ हो गया, तो 16, 15/16। तो शुरू करते हैं। 19 नंबर, इसमें क्या बोला है, पिछले 18 में भी स्मॉलेस्ट बोला था, इसमें भी स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17। इसमें क्या बोला था, इसमें ऐसा कुछ इंक्रीज नहीं बोला था 18 में। तो 19 में थोड़ा अलग है, कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। ठीक है, बता देंगे, मान लेते हैं वो स्मॉलेस्ट नंबर x है। स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसमें जब हम 17 बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं 17, तो वो पूरा पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है 468 और 520 से, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स कैन वी से दिस x + 17 इज अ मल्टीपल ऑफ, या स्मॉलेस्ट नंबर है ना x, तो x + 17 भी स्मॉलेस्ट ही होगा। तो ये तो कॉमन मल्टीपल्स है दोनों का, क्योंकि दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और एलसीएम भी है, तो x/17 इज एलसीएम ऑफ दिस नंबर ना। ऐसा स्टेटमेंट पढ़ के ही माइंड में आ गया ना, या फिर आपको आपके माइंड में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करो कि ओके 468 से जब 17 बढ़ा देते हैं तो 468 से पूरा पूरा कट जाता है, मतलब x + 17 पूरा पूरा कट जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है। सिमिलरली 520 से भी पूरा पूरा कट जाता है और रिमाइंडर 0 आता है। अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा है तो ऐसे सिंपल कर लो, जो शुरू से हम करते आ रहे हैं, या फिर आ रहा है तो ठीक है, समझ गए कि x + 17 इन दोनों का एलसीएम है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, जो भी नंबर आएगा उसको x + 17 के बराबर करोगे और x निकाल लोगे। मान लो वो नंबर 500 आया, मान लो, तो x + 17 बराबर 500 लिखोगे और x निकाल लोगे, 500 - 17, तो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मानने की बात कर रहे हैं, ये 500 नहीं होगा उन दोनों का एलसीएम, ठीक है, ये तरीका बता रहे हैं हम। या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो ये एक मेथड है, आप ऐसे लिख लो, ये तो लिखना आता है हाँ। x + 17, x इज अ नंबर जिसमें सब 17 बढ़ाए तो इन दोनों से डिविजिबल हो गया, मतलब पूरा पूरा कट गया ना, तो रिमाइंडर 0 ही आएगा ना, तो ऐसे लिख दिए। ऐसे सजाने तो आता ही होगा। अब इससे आप ऐसे लिखोगे कि x + 17 इज इक्वल टू 468p प्लस रिमाइंडर 0, लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली x + 17 इज 520 into q. Okay, now these two a common number, this number is divisible by 468, can we say it is a multiple of this number, it is also a multiple of this number। इसलिए हम आपको शुरू में ही फैक्टर और मल्टीपल सिखाएं। देखिए कितना फैक्टर मल्टीपल का यूज है। जब हम याद करो, शुरू में फर्स्ट लेक्चर में हम स्टार्टिंग ही किए थे, तो इस तरीके से बताए थे कि 8 = 4 × 2, और here we can say 4 is a factor of 8 because 4 can divide, and it is a multiple of 4 because 8 can be divide, है ना। 8 डिवाइड हो सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 8 इज अ मल्टीपल। सिमिलरली ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि x + 17 इन दोनों का मल्टीपल है, जैसे यहाँ 8 इन दोनों का मल्टीपल है ना। तो और कॉमन है, तो x + 17 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस टू नंबर। और सिंस हमने x माना था सबसे छोटा नंबर,
तो x प्लस 17 इज अ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, किसका? इन दोनों का। तो इन दोनों का एलसीएम निकालो। देख लो, यहां से मुझे आइडिया आया कि इन दोनों का एलसीएम निकालना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको यहीं पे आइडिया आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ते ही। नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करो। तो इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 468 एंड 520, 468 एंड 520 का एलसीएम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो सिंपल ये मेथड अपना लो। 23 दूनी 46, 4 दूनी 8, 26 दूनी 52, फिर 2 से 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22 तक 23, 13 दूनी 26। यहाँ खोज रहे हैं कि इन दोनों को कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट दे, है ना? यही खोज रहे हैं ना? दैट इज अ फैक्टर ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। तो 117 और 130 कॉमन फैक्टर निकाल लो। कैसे निकालेंगे? इस तरीके से डिवाइड करके, एचसीएफ निकाल के। देख रहे हो अब हम कहाँ खोजने चले जाएं? समझ रहे हैं मेरी बात को? तो 1 से लगाते हैं और हमें एक नंबर मिलेगा विच इज अ डिविजर ऑफ बोथ दीज नंबर, और वो हम यहाँ रख के फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो एक बार में ये 13 हो गया, 13 9 17 से, है ना? तो 13 इन दोनों को काट देगा। देखो कितना जल्दी हो गया। तो देखो मैथ्स में अगर आप तरीका जानते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 13 52, 52, 52 इंटू 10 520, 520 इंटू 9, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 46, 4680। इट इज अ एलसीएम ऑफ होम इन दिस टू नंबर, है ना? और इन दो नंबर का तो एलसीएम ये भी था ना, तो इसको हम x प्लस 17 से इक्वेट कर दे, कोई दिक्कत? और यहाँ से x निकाल ले। 4680 माइनस 17 विच विल बी 80 माइनस 10 70, 70 माइनस 10 70 माइनस 7 63, 4663। सो 19 का ये आंसर हो जाएगा 4663। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 21 देखते हैं। 21 देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 4 7 13 leaves remainder of 3 in each case। अच्छा, इसमें रिमाइंडर वाला कहानी भी आ गया। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिसे 4 7 और 13 से डिवाइड करते हैं तो सब में रिमाइंडर 13 आता है। तो क्या करें? 4 7 13 तीनों का एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि मुझे डिविजिबल चाहिए, डिविजर नहीं, है ना? तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 4 सत्ते 13 से 91, 91 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 364। तो 364 इज डिविजिबल बाय ऑल दिस नंबर। तो 364 तो है मल्टीपल्स, बट मुझे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो क्या करें? तो सेम काम वही, 364 में कितना गुना करें कि मुझे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाए और वो साथ साथ डिविजिबल भी हो। तो कैसे पता करें इसे? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उससे डिवाइड करो, उसको डिवाइड करो और देखो कि क्या कमी आ रही है। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो आंसर यही हो जाएगा। पर अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर घटा के अब फिर वो अपना नंबर निकालो। ठीक है? तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 2 टाइम लगाते हैं। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 1 7 2, फिर आया 9, 8 6 48 में 4 3 8 24 4 28, ज़्यादा हो जाएगा, 8 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 से लगाते हैं। 7 को 28, फिर 8 हाथ में 2, 7 को 42 और 2 44 के 4 हाथ में 4, 7 21 और 4 25, 1 7, 11 में से 4 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 171। अब तो कुछ उतारने वाला है नहीं। ये 9999 इज नॉट डिविजिबल बाय 364। तो 364 इज इक्वल, ऐसे लिखेंगे इसको, 999 इज इक्वल टू 364 इंटू 27 प्लस 171।
इस 171 को इधर ले आते हैं और 999 में घटाते हैं तो आंसर आएगा 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 9। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 364 बाय 27 टाइम्स। तो और ये देखिए 999 से 171 घटाए हैं, यही सबसे कम नंबर है जिसको घटाएंगे तो जो नंबर आएगा वो डिविजिबल होगा, और उससे कम 171 से कम घटाएंगे तो फिर वो डिविजिबल ही नहीं होगा। ठीक है, इन सब से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो 13 रिमाइंडर आने के लिए 13 जोड़ना पड़ेगा ना। तो जब इसमें 9828 में 13 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा 9831, है ना।